तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में कोशिका चल रहा है। कोशिका एक तो पादप कोशिका होती है और एक जंतु कोशिका होती है। तो ये जो कोशिका दिख रही है आपको, ये लेफ्ट हैंड बाई ये पिंक कलर में ये लिख रहा है क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एनिमल सेल, और ये क्रॉस सेक्शन ऑफ ए प्लांट सेल। मीन्स ये वनस्पति कोशिका होती है राइट हैंड वाली, एंड ये एनिमल सेल है, मीन्स किसी भी जीव की। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस दिख रहा है, ये एरो आया है पिंक कलर का, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक, ये केंद्रक है। और ये केंद्रक जैसे हो गया, तो इस केंद्रक में ये जो होता है ये न्यूक्लियस का अंदरूनी भाग होता है। ये न्यूक्लियस का अंदरूनी भाग है। तो जब ये अंदरूनी भाग, हमने बताया था कि डीएनए और आरएनए एक चीज होती है जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, आई मीन केंद्रक के अंदर पाई जाती है। तो केंद्रक के अंदर पाई जाती है, यहां होता है डीएनए, और ये खुले भाग में, इस न्यूक्लियस के खुले भाग में आरएनए होता है, आरएनए। तो ये डीएनए और आरएनए यहीं से होते हैं, जनन क्रिया यहीं से बनती है, यानी शरीर की समस्त क्रियाओं का मूल आधारभूत है एक केंद्रक, यानी सबसे मजबूत अंग। उसके बाद देख रहा हूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मीन्स झिल्ली, ये दिख रही है रेड कलर की, पिंक कलर के, ये सब क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्र का झिल्ली। अच्छा, इसके बाद ये तुम्हें दिख रहा है वोक्यूल ब्लू कलर के हैं, और ये देखो ये है, ये और ये दो इधर है, इधर ये सब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे भोजन संग्रहण होता है, मीन्स हाउस पावर हाउस इसको हम बोलते हैं, यानी कि समस्त भोजन की एनर्जी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का पाचन होता है, समस्त पाचन, और यहीं से एनर्जी प्रोटीन मिलते हैं हमें। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है। तो कोशिका में, कोशिका अंग है, कोशिका द्रव्य हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, तुम्हें ये बताया था हमने कल कि कोशिका द्रव्य और कोशिका केंद्रक से बनी होती है कोशिका। अच्छा, ये दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म मीन्स ये जो ब्लैक कलर का है ये साइटोप्लाज्म है, ये रफ एयर यानी कि राइसोसोम। ये तुम्हारा है स्मूथ, यानी कि चिकना है। ये राइबोसोम है, पतले पतले, ये ब्लैक, ये राइबोसोम होते हैं। ये गोल्जी काय होता है, यानी कि गोल्जी बॉडी। अच्छा, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन। जो जीवित व्यक्तियों में या पशुओं में सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्लाज्मा की। और प्लाज्मा कहाँ से आता है? आपको मैंने बताया था, प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ जो पीले कलर का होता है। ये दिखा तो इन्होंने हमें समझाने के लिए ये बैंगनी कलर में दिखा रखा है, बट रियली में ये पीले कलर का होता है, इसका पूरा झिल्ली मेम्ब्रेन, आई मीन जो मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, ये पादप कोशिकाओं में ये मेम्ब्रेन, ये जो दिख रहा है ये सेल वॉल जिसको हम बोलते हैं, तो ये होता है तुम्हारा सेलुलोज का, सेलुलोज की झिल्ली इसके अंदर होती है। लेकिन इसके अंदर कैसी होती है? प्लाज्मा की झिल्ली। इसमें प्लाज्मा में एक प्रोटीन्स पाया जाता है, जिस प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? बताया था हमने, लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। तो लाइपोप्रोटीन इसमें होता है इस झिल्ली में। तो ये इस तरह से एक झिल्ली बनती है, गोल्जी बॉडी होती है, ये जो केंद्रक को घेरे रहती है चारों तरफ से, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और ये कोशिका के सारे समस्त भाग हो गए, ऐसे एक कोशिका होती है जीवित में। अच्छा, पादप कोशिका की जब हम बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन आ गया। तो सेल मेम्ब्रेन ये दिख रहा है ब्लू कलर का, अंदर का जो भाग है ये ग्रीन कलर का, सॉरी। तो ये जो भाग है ये हमारा होता है लाइसोसोम इसमें होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होती है, न्यूक्लियस एंड ये केंद्रक अंदर, क्योंकि ये भी जीवित होता है बेसिकली, और ये भी जीवित प्राणी है, ये भी जीवित है, ये भी जीवित है। ये अपना भोजन बताया था क्लोरोफिल के कारण बनाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, बेसिकली मैग्नीशियम पदार्थ होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का और सूरज का, यानी कि रोशनी प्रकाश संश्लेषण का से अपना भोजन बनाता है और पौधों को हरा करता है। तो ये कोशिका उसमें पाई जाती है क्योंकि जीवित है। अब ये देखो आरएनए डीएनए इसमें भी होता है, इस जनन क्रिया इसमें भी होती है, फूलों में भी जनन क्रिया होती है, वरना एक फूल दूसरे फूल की तरह कैसे हो जाएगा? जनन क्रिया होती है उनमें भी। भ्रूण बनता है पहले, फिर उसके बाद पुष्प बनता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आई मीन केंद्रक मेम्ब्रेन बिल्कुल सेम
बिल्कुल इक्वल है, जैसे इसका है जैसे इसका है। न्यूक्लियस बिल्कुल सेम सेम। लाइसोसोम अच्छे, इसमें लाइसोसोम जो होते हैं वो नहीं होते हैं। अच्छा, रफ जो एरर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, स्मूथ एरर भी थोड़े से इसके सेम ही होते हैं। गोल्जी का बॉडी भी सेम सेम ही होती है, तो लगभग सेम सेम ही होती है। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस है, जो वोक्यूल होता है हमारा, वैक्यूल थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एनालाइपास्ट और ये तुम्हारा एम्लियोपास्ट होता है, एम्लियोपास्ट और साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म बेसिकली व्हाइट कलर का जो पूरा क्षेत्र है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम नहीं समझ सकते। कोशिका, दोनों कोशिका मेरा बनास, ये थोड़ा सा अंडाकार होती है और ये कोशिका हमारी थोड़ी सी वैसी होती है। ठीक है, आपको दिख रहा है सब बेसिकली। तो ये कोशिका का चित्र है। ठीक है, थैंक यू।